बर्फ की चादर ओढ़े दिलकश पहाड़ और सफेद बादलों से सजा आसमान सभी को भाता है। ये बर्फ से ढके पहाड़ हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हीं पहाड़ों की लिस्ट में पहला नाम आता है उस पहाड़ का जिसे भारत का ताज कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत की, जो हमारे देश की लाइफ लाइन है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को जीवनदायिनी कही जाने वाली नदियों का उद्गम स्थल हिमालय को ही माना जाता है। इसकी गोद से निकलती हुई नदियां उत्तर भारत में कई मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, जहां लोग खेती कर अपनी आजीविका चलाते हैं। हिमालय भारत की प्रकृति का विशेष हिस्सा है। भारत के लिए जीवनदान समझे जाने वाले इस पर्वत की खूबसूरती देखते ही बनती है, और शायद यही कारण है कि लाखों की संख्या में लोग हर साल यहाँ आते हैं। कई पर्वतारोहियों के लिए हिमालय पर्वत उनका घर है। पर क्या आप जानते हैं कि उस हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? तो चलिए आज हम बात करेंगे इस दिलकश हिमालय की श्रृंखला का निर्माण आखिर कैसे हुआ, और अगर आज हिमालय का अस्तित्व नहीं होता तो भारत की तस्वीर कैसी होती। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमालय एंड इट्स ओरिजिन। हिम और आलय दो शब्दों से जुड़कर बना हिमालय का शाब्दिक अर्थ है बर्फ का घर। चारों तरफ से बर्फ की चादर में ढके इस पर्वत की श्रृंखला 4 देशों में फैली हुई मिलती है। हिमालय भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जो देश के उत्तर से शुरू होकर पूर्वांचल तक फैला हुआ है। इस श्रृंखला को जहां भारत में हिमालय के नाम से जाना जाता है, वहीं इस चोटी को नेपाल में स्वर्ग के भाल और तिब्बत में लैंड ऑफ स्नो के नाम से जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में फैली इस श्रृंखला को बनने में कई करोड़ों साल का समय लगा है। इस चोटी की उत्पत्ति की शुरुआत तब हुई जब भारत अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। हिमालय की उत्पत्ति की थ्योरी के मुताबिक इस चोटी का निर्माण 2 प्लेटों के टकराने से हुआ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का निर्माण छोटे बड़े महाद्वीपीय प्लेटों से बनकर हुआ है। ये प्लेट्स लावा में तैरती रहती हैं। जब नीचे के लावा में हलचल होती है तो प्लेट भी उसी हिसाब से आगे पीछे होती हैं। ठीक इसी तरह लगभग 15 करोड़ साल पहले दुनिया के सारे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट एक जगह इकट्ठे थे। उनके बीच कोई महासागर नहीं था। उस समय इस महाद्वीप समूह को पेंजिया नाम से जाना जाता था। पेंजिया के उत्तर में लॉरिसिया था और दक्षिण में गोंडवाना। भारत उस समय गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। उस समय भारत नाम का कोई स्थल मौजूद ही नहीं था। ये युग ऐसा था जब धरती पर डायनासोर हुआ करते थे। कुछ समय बाद धरती के आंतरिक भाग में हुई हलचल के कारण प्लेट्स ने खिसकना शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ कि लोरिसिया और गोंडवाना अलग अलग होने लगे। लोरिसिया उत्तर की ओर जाने लगा और गोंडवाना दक्षिण की ओर। लेकिन भारत गोंडवाना का हिस्सा होते हुए भी दक्षिण की ओर नहीं खिसका, बल्कि भारत यूरेशिया प्लेट्स की ओर बढ़ने लगा, जिससे भारत और यूरेशिया के बीच का समुद्र सिकुड़ने लगा। आपको बता दें कि इस सागर को टेथीस सागर के नाम से जाना जाता था। ये एक समय में बहुत बड़ा सागर था, लेकिन जब भारत यूरेशिया की ओर बढ़ता गया तो टेथीस का पानी धीरे धीरे गायब होकर अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में चला गया, जिससे भारत यूरेशिया की प्लेट से जा टकराया। जब भारत और यूरेशिया टकराए तो दोनों के बीच की जमीन आसमान की ओर उठती चली गई। हजारों मीटर जमीन के उठने के कारण एक पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। इस टकराव के कारण 3 श्रेणियां यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय और आखिर में शिवालिक की रचना हुई। इस श्रृंखला का निर्माण उत्तर से दक्षिण की ओर है और इसे बनने में काफी लंबा समय लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टकराव के बाद हिमालय की श्रृंखला का विकास रुक गया हो। दरअसल हिमालय की प्लेट्स उत्तर की ओर खिंचने के कारण इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। आज भी हिमालय ऊपर उठते जा रहे हैं, और यही कारण है कि इस क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में अक्सर भूकंप का खतरा बना रहता है। हिमालय के पहाड़ी इलाकों की बनावट बेहद ही खास तरह की है। ये एक तरह के फोल्ड माउंटेन है, जो 2 प्लेट्स यानी लेयर्स के आपस में फोल्ड होने के कारण बनते हैं। दरअसल हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र इतना नाजुक है कि यहाँ हर साल भूकंप और भूस्खलन होता रहता है, जिससे हिमालय से निकलती नदियों में पानी की मात्रा काफी बढ़ जाती है, और ये नदियां हिमालय के मैदानी इलाकों में हर साल भारी तबाही मचाती हैं। लेकिन आप शायद नहीं जानते कि यही नदियां मैदानी क्षेत्रों को उपजाऊ भूमि और फसलों को सींचने के लिए पानी मुहैया कराती हैं, और इसी से भारत में किसानों को आजीविका मिलती है।
शायद यही कारण है कि लोगों के लिए हिमालय भारत के सर का ताज है। What if there was no हिमालय? संसाधनों से भरा हिमालय दिखने में जितना खूबसूरत है, भारत देश के लिए उतना जरूरी भी है। क्या आपने सोचा है कि अगर हिमालय पर्वत की श्रृंखला नहीं होती तो आज भारत का अस्तित्व कैसा होता? आपको जानकर शायद हैरानी होगी, पर हिमालय के नहीं होने का भारत की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता और उत्तर भारत एक रेगिस्तान की तरह सूखा और बेजान होता। हिमालय हमारे देश का महत्वपूर्ण खजाना है। ये भारत की जलवायु को हर तरह से प्रभावित करता है। इसके कारण ही हमारे देश में मानसून में वर्षा होती है और उत्तर के मैदानों को सिंचने के लिए पानी मिलता है। अगर हिमालय नहीं होता तो आज भारत के उत्तरी इलाकों में मौसम खतरनाक कहर बरपाता। ये पर्वत श्रृंखला सदियों से मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकती है, जिससे भारत कड़ाके की ठंड से बचा रहता है। मध्य एशिया से आने वाली हवाएं इस पर्वत को पार कर भारत तक नहीं पहुंच पाती और इसी कारण सर्दियों के बर्फीले कहर की मार भारत पर नहीं पड़ती। लेकिन चीन इन हवाओं से अछूता नहीं रहता और इसलिए विंटर्स में चाइना पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक जाता है। ये पर्वत हमें चीन से आने वाली ठंडी हवाओं से तो बचाता ही है, इसके साथ ही ये मानसूनी हवाओं को भी रोकता है, जिसके कारण तमाम हिस्सों में बारिश होती है और किसानों को फसल उगाने के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। हिमालय भारत में बहने वाली लगभग सभी नदियों का घर है, जहां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र समेत देश की लगभग सभी 12मासी नदियां हिमालय के पहाड़ों या ग्लेशियर से उत्पन्न होती हैं। वहीं ये नदियां अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी मैदानों तक लाकर उन्हें हरा भरा बनाती हैं, जिससे भारत को खेती के लिए उपजाऊ जमीन मिलती है। अगर ये पर्वत ना होता तो भारत की जमीन बंजर होती। ऐसी अवस्था में ना तो कोई नदियां होती और ना ही इन इलाकों में कोई जीवन पनप पाता। इसलिए हिमालय की नदियां उत्तर भारत के लोगों के लिए जीवन रेखा जैसी हैं। ये नदियां भारी बारिश और ग्लेशियर्स के कारण सदाबहार बनी रहती हैं। इतनी विशेषताओं के साथ इस पर्वत की एक और विशेषता है कि ये भारत को मध्य एशिया के देशों के आक्रमण से बचाता है। इस पर्वत की इतनी ज्यादा ऊंचाई के कारण यहाँ पर बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके साथ ही इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई में जाने पर हवा का दबाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में किसी भी देश की आर्मी का भारत पर कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हिमालय हमारे देश के लिए जीवनदाता तो है ही, साथ में हमारा रक्षक भी है। हिमालय की गहरी घाटियां बिजली बनाने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ पर कई जगह ऐसे प्राकृतिक झरने हैं जिसके कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में आसानी होती है। हिमालय से निकलने वाली कई नदियां जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना के जल से बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे हर भारतीय के घर में बिजली पहुंचती है। अगर हिमालय का अस्तित्व ना हो तो भारत को अंधेरे तले जीवन बसर करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा होगा कि ना तो कोई ट्रेन होगी और ना ही किसी भी उद्योग में निर्माण कार्य होगा, क्योंकि इन सभी उद्योग और मेट्रो को चलाने के लिए बिजली तो होगी ही नहीं। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हिमालय का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाल ही के दशक से भारत में स्थिति कुछ यूं है कि लगातार हिमालय के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की होड़ में इसके प्राकृतिक संतुलन के साथ ऐसी छेड़छाड़ की है जिससे धीरे धीरे हिमालय के संसाधन खत्म होते जा रहे हैं और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिमालय के सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जिससे नदियों में पानी की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ेगी और उत्तरी मैदानों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसे में हिमालय अपने ग्लेशियर्स को खोने के साथ ही भारत को न मानसून में पानी दे पाएगा और न ही सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचा पाएगा। परिणाम ये होगा कि भारत न तो फसल उगा पाएगा और न ही अपनी आजीविका को बचा पाएगा और धीरे धीरे सब कुछ एक जलते रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल, हिमालय पर्वत कितने देशों से घिरा हुआ है और वो देश कौन से हैं? हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।